अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे, क्लास को डेली अटेंड करते होंगे। सो थैंक्स हमें सपोर्ट करने के लिए। जैसे कि पिछली क्लास में हमारा क्या स्केलेटरी सिस्टम जो है कंप्लीट हो गया था। देन आज का जो हमारा फ्रेश टॉपिक है स्केलेटन सिस्टम है, जहां से बहुत ही ज्यादा क्वेश्चन बने हुए हैं। एग्जाम के थ्रू बहुत ज्यादा क्वेश्चन यहाँ से पूछे गए हैं। तो आइए देखते हैं स्केलेटन सिस्टम क्या होता है। इट मींस कंकाल तंत्र किसे कहते हैं। ओके, तो क्या हमारा टॉपिक क्या है, स्केलेटन सिस्टम। ओके, स्केलेटन सिस्टम, कंकाल तंत्र। ओके, सो एक रिक्वेस्ट है आप सभी लोगों से कि आप जैसे वीडियो देख रहे हैं, ठीक है, आप ये मत सोचिए पहले हम वीडियो देख के उसके बाद हम नोट डाउन करेंगे फिर उसके बाद याद करेंगे, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। जैसे जैसे हम आपको बता रहे हैं 100% श्योर है कि जितना अच्छे से हम आपको समझाते हैं, इतनी बार हम रिपीट करते हैं, अगर आप वीडियो अच्छे से फुल आप कंसंट्रेट से देखेंगे, कंसंट्रेशन बना के देखेंगे, तो डेफिनेटली आपका जो भी टॉपिक होगा, जो टॉपिक हम बताते हैं वो तुरंत ही तैयार होगा। ठीक है, तो फुल आप कंसंट्रेशन के साथ देखिए। ओके, तो अब हम क्या देखेंगे, कंकाल तंत्र। इट मींस स्केलेटन सिस्टम क्या होता है। ठीक है, पहले तो हम समझेंगे कंकाल क्या होता है। ठीक, तो कंकाल किसे कहते हैं, हड्डियों के समूह को क्या कहते हैं, कंकाल कहते हैं। क्या, हड्डियों के समूह को कंकाल कहते हैं। दैट्स क्लियर माय पॉइंट, क्या कि हड्डियों के समूह को कंकाल कहते हैं। और पता है कंकाल क्या करता है, हमें सीधा रखने में सहायता प्रदान करता है। क्या, कंकाल हमें सीधा रखने में सहायता प्रदान करता है। कैसे, अगर आपका कोई पैर तोड़ दिया, ठीक है, क्या वैसे कोई तोड़ेगा नहीं, मान लीजिए गलती से आप फिसल गए और आपका जो पैर है वो टूट गया, तो क्या आप खड़े नहीं हो पाएंगे ना सीधा। क्यों, क्योंकि कंकाल की वजह से ही हम क्या करते हैं, सीधा खड़े हो पाते हैं। ठीक है, तो कंकाल का हमारे बॉडी में बहुत ही बड़ा रोल है कि क्या कि कंकाल जो है ये क्या किससे बना होता है, हड्डियों के समूह को क्या कहते हैं, कंकाल। ओके, तो पहले हम क्या समझेंगे, और सिस्टम तो हम आपको जितनी बार भी कोई नया फ्रेश टॉपिक आता है सिस्टम के अकॉर्डिंग, फिजियोलॉजी में जो भी बताएं सिस्टम, हम आपको बार बार यही बताएं कि ग्रुप ऑफ ऑर्गन। ओके, ग्रुप ऑफ ऑर्गन इज नोन एज सिस्टम। इट मींस अंगों का समूह क्या कहलाता है, सिस्टम कहलाता है। क्या, अंगों का समूह क्या कहलाता है, सिस्टम कहलाता है। तो अब हम क्या देखेंगे, स्केलेटन सिस्टम, कंकाल तंत्र। ये जो कंकाल होता है वो किससे मिलके बना होता है, तो या फिर कह सकते हैं कंकाल किसे कहते हैं, तो हड्डियों के समूह को क्या कहते हैं, कंकाल कहते हैं। ओके, फिर क्या देखेंगे, यहाँ क्या है, हड्डियों के समूह को हड्डियों के समूह को क्या कहते हैं, कंकाल कहते हैं। और फिर ये क्या करता है, हमारी बॉडी को रक्षा प्रदान करता है। इट मींस सुरक्षा प्रदान करता है। ओके, क्या कंकाल क्या करता है, हमारी बॉडी को सुरक्षा प्रदान करता है। ठीक है, जैसे एग्जांपल में अगर अभी आप ऐसे खड़े हैं, ठीक है, आपके सीने पे ऐसे कोई तेजी से मारा, ठीक है, तो क्या आपको नहीं लगा, क्यों नहीं लगा, क्योंकि वहां क्या है, कंकाल प्रेजेंट है। कंकाल क्या करता है, बचा लेता है कि जैसे कोई ऐसे मारा तो लगेगा नहीं। ठीक है, लेकिन दिन अगर आपकी बेली पेट पे ऐसे कोई मारा ना, तो आप तुरंत ऐसे करेंगे। क्यों, क्योंकि वहां कंकाल नहीं प्रेजेंट होता है। ठीक है, दैट्स क्लियर माय पॉइंट। एंड देन अब हम क्या देखेंगे, ये जो कंकाल होता है, इसमें कंकाल में क्या क्या है, एक होता है आंतरिक कंकाल, एक होता है बाह्य कंकाल। ठीक है, क्या कंकाल में क्या होता है, स्केलेटन में क्या होता है, एक होता है इंडोस्केलेटन एंड दूसरा क्या होता है, एक्सोस्केलेटन। तो आइए देखते हैं कि ये जो स्केलेटन है, क्या ये जो स्केलेटन है उसमें क्या है, फर्स्ट हम क्या देखेंगे, एक तो ये इंडोस्केलेटन होता है, ठीक,
सेकंड क्या होता है, सेकंड होता है एक्सोस्केलेटन, ठीक है, एक्सोस्केलेटन। दैट्स क्लियर माय पॉइंट। क्या कि फर्स्ट हमारा क्या है इंडोस्केलेटन एंड सेकंड क्या है एक्सोस्केलेटन। तो अब हम क्या देखेंगे, इसे इंडो को क्या बोलते हैं आंतरिक कंकाल, ओके, क्या बोलते हैं आंतरिक कंकाल, ओके। देन इसे क्या बोलते हैं बाह्य कंकाल, ठीक, बाह्य कंकाल। तो अभी हम आपको क्या बताएं कि जो स्केलेटन है उसमें क्या है, एक तो होता है इंडोस्केलेटन और दूसरा क्या होता है एक्सोस्केलेटन। अब हम समझेंगे कि इंडोस्केलेटन क्या होता है और एक्सोस्केलेटन क्या होता है। जो इंडोस्केलेटन होता है इट मींस आंतरिक कंकाल जो होता है वो, जैसे कि आंतरिक कंकाल किसमें किसमें होता है, तो ह्यूमन में क्या है आंतरिक कंकाल है, जैसे कि आपको पता होगा। क्यों, क्योंकि देखिए पहले मांस है, ठीक है, पहले क्या है स्किन है, सॉरी पहले स्किन है, फिर मांस है, फिर उसके अंदर कंकाल है, ठीक, क्या कि आंतरिक कंकाल इसे कहते हैं, ठीक है। ह्यूमन में क्या है आंतरिक कंकाल, जैसे जो क्या बुफेलो हुए और क्या काऊ, गोट और डॉग, सभी में क्या होते हैं ये जो कंकाल होते हैं इंडोस्केलेटन होते हैं, इट मींस आंतरिक कंकाल होते हैं। उसी जगह पे अगर हम देखेंगे इसको क्या इसको स्केलेटन में क्या होता है, इसमें होता है कि जो बाह्य कंकाल में आते हैं, जैसे आप लोगों को पता होगा जो बिच्छू होते हैं जो डंक मार देते हैं, उनका जो कंकाल होता है वह बाह्य होता है। क्यों होता है, क्योंकि वो उनकी बॉडी की सुरक्षा प्रदान करता है। क्या, क्योंकि बॉडी की सुरक्षा प्रदान। तिलचट्टा आप लोगों ने देखा होगा, तिलचट्टा कॉमन है, सभी को पता होगा। इनका भी जो कंकाल होता है ना वो क्या होता है बाह्य कंकाल होता है। क्या, बाह्य कंकाल होता है। क्यों, क्योंकि पता है इसमें क्या होता है, तिलचट्टा अगर जैसे सामने आपको दिखा तो अगर आप उसको पैर से मार दिए ना वो मरता नहीं है। क्या, क्योंकि उसका कंकाल जो है बाहर होता है, वो मरता नहीं, शांति से ऐसे चुपके से बैठ जाता है। आपको देख लिया कि आप चले गए ना तुरंत खड़ा हो जाता है। हाँ, हो सकता है उसकी कान हड्डियां टूट गई हो लेकिन वो मरता नहीं है। क्यों, क्योंकि उसका जो कंकाल है बाह्य कंकाल स्ट्रॉन्ग है, इसलिए वो मरता नहीं। बिच्छू हुआ और तिलचट्टा हुआ, और ये जो मच्छर देखा है आप लोगों ने, मच्छर पता है क्या, सभी लोगों ने देखा है, कॉमन सी बात है मच्छर। तो मच्छर में क्या होता है, इनका भी जो बॉडी होती है बाह्य कंकाल से बनी होती है। क्या, बाह्य कंकाल से बनी होती है मच्छर। जैसे ही आए, अगर आप इसको ऐसे मार दिए ना, ये क्या करते हैं, अगर आपकी चपेट में आए तब तो ये मर गए, नहीं तो तुरंत उड़ गए, ठीक है। इसमें भी क्या होता है बाह्य कंकाल पाया जाता है। दैट्स क्लियर माय पॉइंट। कि अब हम ये समझे कि इंडोस्केलेटन में कौन कौन से जीव आते हैं। तो इंडोस्केलेटन में जैसे ह्यूमन, ओके, और इसमें क्या होता है एक्सोस्केलेटन में क्या होता है जिनका कंकाल बाह्य, क्या, जिनका शरीर बाह्य कंकाल से मिलकर बनी होती है, उसे क्या कहते हैं, उसे इसको स्केलेटन सिस्टम कहते हैं। और इंडोस्केलेटन सिस्टम जिसका शरीर आंतरिक कंकाल से मिलकर बना होता है उसे क्या कहते हैं, उसे इंडोस्केलेटन सिस्टम कहते हैं। दैट्स क्लियर माय पॉइंट। अब हम क्या देखेंगे, अब यहाँ तक तो चीजें क्लियर हुई। अब हम देखेंगे कि इंडोस्केलेटन और एक्सोस्केलेटन बना किससे है, ओके। अब हम क्या देखेंगे, इंडोस्केलेटन और ये बना किससे है, ओके। तो अगर हम बात करेंगे कंकाल की, ठीक है, कंकाल स्केलेटन की बात करेंगे तो इसमें पता है फर्स्ट किससे बना होता है। पहले तो हम ये समझेंगे कंकाल, पहला तो क्या बोन, ओके, फर्स्ट क्या बोन्स, ठीक है, बोन्स। एंड सेकेंड क्या कार्टिलेज, ओके, कार्टिलेज। ये बोन्स जो है इसे क्या बोलते हैं, हड्डी, ठीक, हड्डी भी बोल सकते हैं, या 1 मिनट, इसे हड्डी तो कहते ही हैं, हड्डियां, ठीक, हड्डियां। और ये उपास्थि बोलते हैं इसे, क्या, उपास्थि। ये जो कार्टिलेज होते हैं, देखिए कंकाल किससे किससे मिलके बना है, तो फर्स्ट क्या बोन्स, हड्डियों से, एंड सेकेंड कार्टिलेज, इट मींस उपास्थि से, ठीक है। क्या,
उपास्थि से। अब हम क्या देखेंगे इसमें, ये जो कार्टिलेज क्या होता है, हमारे बॉडी में कार्टिलेज कहाँ होता है। कार्टिलेज मतलब पता है क्या होता है, ऐसा ऑर्गन जो एकदम नर्म होता है। क्या नर्म होता है, जैसे पता है कौन सा, जैसे हमारे बॉडी में ईयर, ये ईयर कितना फ्लेक्सिबल होता है, अगर इसको ऐसे घुमा दीजिए घूम जाएगा। और पता है ठंडियों में हम लोग क्या करते हैं, कैप लगाते हैं, देखिए ईयर जो है ऐसे पूरा मुड़ जाता है। हाँ पेन होने लगता है, लेकिन कितनी फ्लेक्सिबिलिटी है कि ये घूम जाता है। तो इसमें क्या प्रेजेंट होता है, कार्टिलेज प्रेजेंट होता है, ठीक है। और जैसे ये जो नाक है हमारी, इसमें भी कार्टिलेज प्रेजेंट है, उपास्थि प्रेजेंट है। ओके, दैट्स क्लियर माय पॉइंट। अब हम क्या देखेंगे, अब हम देखेंगे कि पता है ये जो बोन्स होती है, ठीक, बोन्स में क्या प्रेजेंट होते हैं, बोन्स में कैल्शियम प्रेजेंट होते हैं, ठीक। कहते भी हैं कि हड्डियां किससे मिलके बनी होती हैं, तो कैल्शियम, ठीक है, क्या कैल्शियम। एंड सेकंड क्या है, फास्फोरस, फास्फोरस भी प्रेजेंट होते हैं। हाँ, और इसमें भी सेम है कि इसमें भी कैल्शियम और फास्फोरस से मिलके ये बना होता है, ठीक है। लेकिन पता है ये जो बोन्स होती हैं, हड्डियां होती हैं हमारी, बहुत ही स्ट्रांग होती हैं। क्या, हड्डियां बहुत ही स्ट्रांग होती हैं। क्यों, क्योंकि इसमें पता है कैल्शियम कार्बोनेट प्रेजेंट होता है, CaCO3, कैल्शियम कार्बोनेट प्रेजेंट होता है। क्या, कैल्शियम कार्बोनेट, ठीक। ये जो हड्डियां होती हैं, बोन्स होती हैं, वो स्ट्रॉन्ग क्यों होती है, क्योंकि इसमें कैल्शियम कार्बोनेट प्रेजेंट होता है, इसलिए क्या होता है ये बहुत ही स्ट्रॉन्ग होती है। दैट्स क्लियर माय पॉइंट। अब हम क्या देखेंगे कि पता है यहाँ तक तो चीजें क्लियर है, इसमें फास्फोरस और ये प्रेजेंट है, ये सारी चीजें ठीक है। पता है आप लोगों ने देखा होगा। और पता है ये जो फास्फोरस है, इसके बारे में हम केमिस्ट्री में आपको बताएंगे, सफेद फास्फोरस, पीला फास्फोरस। ये फास्फोरस जलता है तो हल्का रेड कलर का दिखाई देता है। क्या, ये फास्फोरस जलता है तो रेड कलर का दिखाई देता है। जिससे और अच्छे से आपको समझाने के लिए ये, आप पता है जो जैसे किसी की डेथ हो गई, ठीक, उसकी बॉडी को जब लेके जाते हैं जलाने के लिए, जब जलाते हैं, एक मीन्स चिता को जलाते हैं, तो पता है किसी किसी की बॉडी बहुत जल्दी जल जाती है ना, देखा होगा, मतलब आप लोगों ने, वैसे गर्ल्स तो नहीं देखी होंगी, हाँ टीवी में जरूर देखा है मैंने। तो किसी किसी की बॉडी बहुत जल्दी से जल जाती है, ठीक है। तो पता है जो गांव के लोग पता है क्या कहते हैं, ये बहुत पुण्य किए थे इसलिए इनकी बॉडी जल गई बहुत जल्दी। अरे लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। पता है क्यों जलती है, क्योंकि उनके बॉडी में फास्फोरस की मात्रा बहुत ज्यादा होती है, इसलिए उनकी बॉडी बहुत जल्दी से जल जाती है। और पता है किसी किसी की बॉडी बहुत टाइम में जलती है, तो जो लेके गए रहते हैं, ये बहुत पापी था क्या कहते हैं, ये बहुत पापी था, देखो इसकी बॉडी भी नहीं जल रही है। तो ऐसा कुछ नहीं है, ये सारी चीजें बस अपनी मेंटालिटी के ऊपर डिपेंड करती है। बट ये है कि क्या होता है कि उसमें प्रेजेंट नहीं होता है, फास्फोरस नहीं होता है। जैसे कि आपको पता है जो माचिस होता है, माचिस देखा होगा सभी लोगों ने, माचिस में जो उसका माचिस से बनी होती किसकी, फास्फोरस, फास्फोरस ही तो होता है, तो ऐसे करते हैं जल जाता है, फास्फोरस ही तो है वो, ठीक है। तो सारी चीजें हम अच्छे से क्लियर करेंगे, कोई बात नहीं। जस्ट आपको समझाने के लिए हम कोई भी एग्जांपल आपको अच्छे से क्लियर करते हैं कि आप देखिए, अगर एग्जांपल क्या होता है, अगर व्यवहारिक में आपको पता हो कि हाँ ये चीज मैंने देखा है, उसका कॉन्सेप्ट माइंड में इजीली बैठ जाता है। लेकिन अभी यही चीज अगर हम बुक का लेके कोई एग्जांपल बताएंगे तो वो चीजें आपको नहीं समझ में आएंगी, मुझे खुद ही नहीं समझ में आती तो आपको क्या समझ में आएगी। तो इसलिए क्या होता है कि व्यवहारिक में सोचिए, एकदम जो चीज सामने, जो एग्जांपल आपके सामने हो, वो आपको बहुत क्लियरिटी से समझ में आता है। ओके, देन यहाँ तक चीजें आपको अच्छे से समझ में आ गई कि कंकाल में क्या, और ये कंकाल जो हड्डियां होती हैं वो बहुत ही स्ट्रॉन्ग क्यों होती हैं, कैल्शियम कार्बोनेट उसमें प्रेजेंट होता है। और कार्टिलेज में क्या होता है, कैल्शियम फास्फोरस भी होता है। ये क्या होते हैं कि कार्टिलेज जैसे कान का हमारा ये है, ये एकदम फ्लेक्सिबल, ये घूम जाता है और ऐसे, ठीक है, सारी चीजें। और पता है क्या होता है, जो क्या बोलते हैं, जिसकी खोपड़ी बहुत ही स्ट्रांग होती है, कछुआ से कुछ है, मुझे याद नहीं आ रहा है, बाद में बता देंगे। कि कछुआ, हाँ, जो होता है, पता है उसकी जो बॉडी होती है, जो उसका माउथ पार्ट होता है, वो कार्टिलेज का बना होता है, ठीक, क्या उपास्थि का बना होता है, कार्टिलेज का। और पता है उसका जो उसका चारों हाथ पैर ये क्या होते हैं, वो पता है किससे बने होते हैं, वो बने होते हैं बोन्स के, हड्डियों के बने होते हैं। तो सोचो उसको भी बायोलॉजी पता है, वो पता है क्या करता
जब भी बैठता है ना कछुआ, जब भी बैठता है तो ऐसे एकदम अपनी बॉडी को, अपने हाथ पैर को ऐसे एकदम जकड़ के बैठता है। पता है क्यों? क्योंकि उसे पता है कि अगर हमको कोई मारा तो क्या, मेरा तो माउथ में क्या है, मेरे माउथ में कार्टिलेज प्रेजेंट है, तो अगर ऐसे कोई मार दे मैं तो मर जाऊंगा, इसलिए पूरा तरह ऐसे करके बैठा रहता है। पता है अगर, और उसका जो बैक पार्ट होता है, जो उसकी पीठ होती है, वो किसकी बनी होती है? वो बोन्स की बनी होती है। इसलिए अगर आप उस पर चढ़ भी जाएंगे ना तब भी कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। चढ़िए चाहे जो करिए, इतना भी उसमें पीटिए, कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। दैट्स माय पॉइंट। एंड फिर हम क्या देखेंगे कि इसको हम इरेज कर दे रहे हैं। ओके, अब हम क्या देखेंगे, देखिए हमारे बॉडी में क्या 206 हड्डियां होती हैं। क्या 206 हड्डियां? हम आपको इतनी इजीली से समझाएंगे तो आपको याद हो जाएगा। ठीक है, 206 हड्डियां होती हैं। और पता है जब किसी बेबी का बर्थ होता है, पता है किसी बेबी का बर्थ होता है तो उनमें संख्या कितनी होती है? बर्थ बेबी के अंदर यही संख्या 300 होती है। क्या यही संख्या 300 होती है? क्यों? क्योंकि पता है उनका जो बॉडी होता है बर्थ टाइम क्या होता है, सभी जो मतलब हमारे जैसे हमारा ये है, ये हमारा क्या है, ह्यूमरस पार्ट है। ठीक, क्या ह्यूमरस पार्ट है। तो हमारी बॉडी में क्या सारे पार्ट, क्योंकि हम एडल्ट हैं, सारे पार्ट क्या है, अलग अलग हो गए हैं। लेकिन जो बेबी जिसका बर्थ होता है उसमें क्या होता है, सारी जो बोन्स होती हैं, जितनी भी बोन्स होती हैं वो क्या होती हैं कि आपस में मतलब फैली हुई नहीं होती है, एकदम चिपकी हुई रहती हैं उसी में। तो इसलिए उनकी बॉडी में 300 होते हैं। हाँ, एंड देन फिर क्या होता है, जब यही बाल्यावस्था में आते हैं, चाइल्डहुड में आते हैं, बाल्यावस्था में आते हैं। बाल्यावस्था में क्या होता है, जैसे बाल्यावस्था कितना 10 ईयर में, 10 ईयर में जब ये आते हैं तो यही जो इनकी क्या होती है, क्या इनकी जो बॉडी होती है, इनके अंदर क्या 208 हड्डियां प्रेजेंट होती हैं। क्या 208? क्या 208? एंड देन जब यही एडल्ट में आ जाते हैं, ठीक है, एडल्ट में आ जाते हैं तो 206, जो कि जब हम लोग छोटे से थे ना तभी हमारे शरीर में हड्डियां कितनी है, 206। यही आज तक हम लोग को पता है और श्योरिटी भी है, सही भी है। ठीक है, तो होपफुली आप सभी को ये बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा। और पता है हमारी हड्डियां 30 साल तक बहुत ही स्ट्रांग होती हैं। क्या 30 साल तक बहुत ही स्ट्रांग होती हैं। उसके बाद हमारी जो हड्डियां हैं वो वीक होने लगती हैं। क्या 30 ईयर तक देखेंगे, 30 ईयर तक हमारी जो बोन्स हैं वो बहुत ही स्ट्रांग होती हैं और 30 ईयर के बाद हमारी बोन्स वीक होना स्टार्ट हो जाती है। क्या वीक होना स्टार्ट हो जाती है। और पता है ये जो क्या हड्डियों में क्या होता है, क्या प्रेजेंट होता है, हड्डियों के बीच बोन मैरो, अस्थि मज्जा में, ठीक है, क्या अस्थि मज्जा में होता है। ठीक है, ओके, तो होपफुली आप सभी को ये बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा। एंड देन अगली क्लास में जो हमारा टॉपिक होगा वो क्या होगा, हड्डियों के बारे में। जो 206 हड्डियां हैं वो कैसे हैं, फेस पे कितनी हड्डियां पाई जाती हैं और यहाँ कितनी पाई जाती है, नेक में कितनी पाई जाती हैं, तो सारी चीज़ें हम आपको अच्छे से एक्सप्लेन करेंगे। आई होप कि आप सभी को ये बहुत ही अच्छे से क्लियर हो गया होगा। स्केलेटल सिस्टम क्या बताए कि जो स्केलेटन होता है वो बेसिकली क्या, हड्डियों के समूह को क्या कहते हैं, स्केलेटन कहते हैं, कंकाल कहते हैं। एंड सिस्टम क्या, ग्रुप ऑफ ऑर्गन, अंगों के समूह को क्या कहते हैं, सिस्टम तंत्र कहते हैं। ठीक है, उसके बाद हम क्या बताएं कि ये जो हड्डियां होती हैं, हड्डियों में क्या होता है, एक तो एंडोस्केलेटन होता है, एक एक्सोस्केलेटन होता है। इट मींस आंतरिक संरचना, बाह्य संरचना। बहुत सारे जीव ऐसे हैं जिनका क्या है कि जिनका स्केलेटन, कंकाल जो है बाहर रहता है और किसी का कंकाल अंदर रहता है। जैसे ह्यूमन का क्या है, कंकाल अंदर रहता है और उसी जगह पे क्या जितने भी तिलचट्टे, कीट, ये सारे मच्छर, इन सारों में क्या होता है कि इनका जो कंकाल होता है वो बाहर प्रेजेंट होता है। ओके, और जो हमारा कंकाल है वो हमें सहायता करता है खड़े होने में, हर चीज में हमारी हेल्प करता है। ओके, एंड देन फिर क्या बताए कि कंकाल बना किससे है, तो बोन्स एंड कार्टिलेज। बोन्स इट
मीन्स हड्डियाँ, और कार्टिलेज मीन्स उपास्थि। ये जो उपास्थि होती है ये नर्म होती है बहुत ही, जैसे हम उपास्थि कहाँ, कार्टिलेज कहाँ है, कान में है और यहाँ है। तो ये आपको अच्छे से क्लियर हो गया। एंड देन फिर हम क्या बताएं बर्थ में क्या होता है, ये सारी चीज़ें अच्छे से क्लियर हो गई हैं। सो आगे वाली क्लास में हम और अच्छे से इसे एक्सप्लेन करेंगे। तो थैंक्स हमें सपोर्ट करने के लिए और हम पे इतना ज़्यादा ट्रस्ट करने के लिए। और बहुत ही अच्छा लगता है आप सभी लोगों के कमेंट को देख के। थैंक यू हमें सपोर्ट करने के लिए। और हाँ, अगर कोई चैनल पे नया जुड़ा हो सो प्लीज़ शेयर, लाइक, सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा, ताकि कोई भी वीडियो अपलोड हो तो नोटिफिकेशन आप तक पहुँचे। सो थैंक यू, हैव ए नाइस डे। खूब पढ़िए, पूरा फोकस अपने आप स्टडी पे करिए जितना हो सके, ठीक है।